अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ नॉलेज में आपको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है केमिस्ट्री ऑफ मीथेन। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। हम इसमें 6 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी अकरेंस, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रिपरेशंस, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री का जनरल फार्मूला है CH4। हम इसको कॉमनली मार्श गैस कहते हैं, कॉमन नेम। तो हम वन बाय वन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसकी प्रिपरेशंस और या इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ये मीथेन जो है, इट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। तो हम इसकी अकरेंस पहले पढ़ेंगे। अकरेंस, इसकी अकरेंस में सबसे पहले ये नेचुरल गैस में हमें मिलता है। नेचुरल गैस, कोल गैस, कोल बायोगैस, और इसका चौथे नंबर पे है मार्शी प्लेसेस। जो सबसे ज़्यादा मीथेन की ज़्यादा अकरेंस होती है वो नेचुरल गैस है। तकरीबन उसमें 94.6% हमें नेचुरल गैस मिलती है। तो हम इसके अगले पोर्शन पे जाते हैं। स्ट्रक्चर, मीथेन की क्या स्ट्रक्चर है। तो पहले हम इसकी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके बीच में सेंटर में कार्बन होता है और इसके सराउंड में 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं। चार हाइड्रोजन एटम होते हैं। इसका जो है स्ट्रक्चर हम बोलें तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है और इसमें 4 हाइड्रोजन सराउंड हुए होते हैं। तो हम इसमें बोलें तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक कार्बन में जो बॉन्ड लेंथ होती है 109.5 होती है। तो हम जनरली बोलें इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है और इसके हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है 109। इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। मीन्स टू से एक s का ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल p के आपस में ओवरलैप करके इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जिसमें आप ऐसे देख सकते हैं कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होती है। मीन्स कह सकते हैं कार्बन टू हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन sp3s होती है। और ओवरऑल हम कह दें तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी वो मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो हम इसकी दूसरी प्रिपरेशन की दूसरी स्टेप पे जाते हैं, जिसका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, वो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशंस है। तो सबसे पहले हम इस मीथेन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रॉम सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम। फ्रॉम सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम। जब हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को और सोडियम एसीटेट को जब आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में तो हमें मीथेन गैस CH4 और सोडियम कार्बोनेट मिलता है। तो इसका पहला प्रिपरेशन है
जब हम सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम तो ये इसका मीथेन जाकर हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन एटम से मिलेगा और ये जो पार्ट है वो सोडियम के साथ मिलेगा। ये पार्ट मिलके सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और जो है CH3 और H मिलके मीथेन बना सकते हैं। हम इसको बोल सकते हैं दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मीथेन गैस। तो हम तरफ जाते हैं तो हम इसकी दूसरी प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। हम इसको बोल सकते हैं, रिडक्शन को बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम रिएक्शन की तरफ जाते हैं। जब मिथाइल आयोडाइड को जब हम हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करवाते हैं जिंक और HCl की प्रेजेंस में, तो हमें ये मिथाइल ग्रुप जो है वो एक हाइड्रोजन से मिलेगा और जो है एक हाइड्रोजन जाके आयोडाइड से मिलेगा, जिसके नतीजे में CH3 और हाइड्रोजन एटम मिलके मीथेन बना देंगे और इसके बाद आयोडीन और एक हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। तो हम इसका दूसरी प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। अब हम इसकी तीसरी प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं तो वो है, जबकि इसका थर्ड प्रिपरेशन है फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है हम इसको बोल सकते हैं, इसमें एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है और एक मेटल जिसको हम मैग्नीशियम बोलते हैं और एक कोई भी एक्स हेलोजन हो सकता है, जबकि हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल उठाया है आयोडीन। जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमको ये भी मिलेगा, इससे भी मीथेन मिल सकता है। जैसे CH3 मैग्नीशियम आयोडाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमको मीथेन गैस मिलेगा। जैसे कि मैग्नीशियम आयोडाइड और OH आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल आयोडाइड, और जबकि CH3 और H मिलेंगे मीथेन बनाएंगे। अब हम उसकी मीथेन के फोर्थ पार्ट के ऊपर चलते हैं जिसको हम बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ दो किस्म की होती हैं, जिसमें पहला जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। हम पहले इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम कहें इट इज़ अ कलरलेस गैस। इट इज़ अ कलरलेस गैस, ओडोरलेस, यानी इसमें कोई भी स्मेल नहीं होता है और ये नॉन पॉइजनस भी होता है, नॉन पॉइजनस गैस। ये रिएक्शन के हिसाब से इट इज़ अ नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होता है। हम आपको बताते चलें तकरीबन जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर ही होते हैं, और ये सिमेट्रिकल है और जो है ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। और जबकि इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है इट इज़ लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर एंड इट इज़ लेस डेंसर देन वाटर। तो ये हमारी हुई फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने केमिस्ट्री ऑफ मीथेन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं। ये तो हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, तो हम अब इसकी केमिस्ट्री ऑफ मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम कहेंगे तो ये जो है मीथेन है वो सबसे लेस रिएक्टिव है अमंग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो हम इसको पैराफिन्स कहते हैं। अब पैराफिन्स का मकसद क्या है? पैराफिन्स का जो लफ्ज़ी माना है, पैरा मीन्स लिटिल, फिन्स मीन्स रिएक्टिविटी। जो है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिस्ट्री ऑफ मीथेन जो है, मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिटिल जो है रिएक्टिव है। क्यों लिटिल रिएक्टिव है? इसलिए क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को एक साथ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, और ये नॉन पोलर होते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं। अल्केन जो है वो है सेचूरेटेड, ये मीथेन जो है सेचूरेटेड कंपाउंड है क्योंकि ये अल्केन है। अल्केन में जो है सेचूरेटेड का मतलब है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। जिस भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड हो हम उसको सेचूरेटेड बोलेंगे, क्योंकि ये जो मीथेन है वो अल्केन का मेंबर है। हम कह सकते हैं जो सारे अल्केन हैं वो सारे ही सेचूरेटेड होते हैं। तो ये अल्केन या के मीथेन जो है मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसके होते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है ना सबसे हमारा पहला जो है वो है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब है जो है वो क्लोरीन एटम यहाँ पे मीथेन के साथ सब्स्टिट्यूट होगा, मीन्स टू से कंबाइन होगा। तो देखिए पहले जब हम मीथेन को क्लोरीन एटम के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो इससे क्लोरीन जाके CH4 से मिलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और वो HCl के साथ मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा और जो है ना एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगी जिसको हम क्लोरोमीथेन कहेंगे। अब इसको आगे भी चला सकते हैं। जब हम क्लोरोमीथेन को जब क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक और क्लोरीन इसके साथ मिल जाएगा और एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा जिसमें डाइक्लोरोमीथेन और HCl बनेगा। हम डाइक्लोरोमीथेन और HCl डाइक्लोरोमीथेन को और अगर किसी और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उससे ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म बनेगा और जो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो क्लोरीन के साथ एक बकाया क्लोरीन के साथ मिलेगा और वो वहाँ पे HCl बनेगा। अगर हम क्लोरोफॉर्म को फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इससे और एक और प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन एटम सराउंड हुए होते हैं और जो है ना जो एक बकाया क्लोरीन बचती है वो जो है वो रिएक्ट करती है क्लोरीन एटम के साथ जिसके नतीजे में HCl बनेगा। अगर हम मसलन यहाँ पे जो है मीथेन नहीं हो, अगर हम इथेन को क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में बनाएंगे तो यहाँ पे भी रिएक्शन होगा, वो क्लोरो इथेन की फार्मेशन होगी। तो अब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं कैसे क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्ट करता है। तो सब मैकेनिज्म ऑफ अबव रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस। जो है वो मीथेन की जो मैकेनिज्म होती है वो क्लोरीन के साथ कम्बिनेशन वो 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले इनिटिएशन मीन्स जो क्लोरीन एटम होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और जो एटम बनेगा हम उसको फ्री रेडिकल कहेंगे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब इसकी मैकेनिज्म हमने पहला स्टेज पढ़ लिया है इनिटिएशन, और इसका दूसरा जो स्टेप है वो है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होता है, जब हम मीथेन को फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक मिथाइल ग्रुप में मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और बनता है मिथाइल फ्री रेडिकल और एक HCl बनता है। जो इसका थर्ड पार्ट है मैकेनिज्म का है वो है टर्मिनेशन। जब हम मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोराइड फ्री रेडिकल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हम एक प्रोडक्ट मिलता है मिथाइल क्लोराइड। तो आप ये कह सकते हैं जो है ना वो मीथेन में एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, उसकी बदले में से क्लोरीन एक एटम अटैच हुआ है। हम
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं उस चीज़ को जिसमें से कोई भी एक चीज़ रिमूव हो और एक दूसरी प्रोडक्ट लगे, उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये इसका मैकेनिज्म कैसे मीन्स टू से रिएक्शन प्रोसीड होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जो है ना। इसका दूसरा केमिकल रिएक्शन है वो है कंबस्शन रिएक्शन। पहले हमने उसकी पहली रिएक्शन पढ़ा था जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म वो कैसे मीन्स रिएक्शन प्रोसीड होता है, और इसका दूसरा जो रिएक्शन है वो है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन हम उसी चीज़ को बोलते हैं जब हम मीथेन को ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसके नतीजे में अलॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, -45.93 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, और उसके नतीजे में एक कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसमें हम कंबस्शन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन मीथेन के साथ मिले तो हम उसको कंबस्शन रिएक्शन बोलेंगे, और उसमें अलॉट ऑफ हीट रिलीज होती है, -45